सो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे और फिजियोलॉजिकल जो वेरिएशंस होते हैं ब्लड प्रेशर पे वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज होती हैं जो हाइपरटेंशन से कॉज होती हैं। तो ऑल अबाउट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको और हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ें इजीली आपको समझ आएगी। कहीं भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो जेएनएम का हो कोर्स, एएनएम कोर्स हो या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स हो या फिर पैरामेडिक्स ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपरटेंशन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाते हैं। अगर आपकी थ्योरी में जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहे हैं, लॉन्ग में नहीं आ रहे हैं, तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज़रूर पुटअप हो जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि हाइपरटेंशन है क्या, ठीक है। हाइपरटेंशन को जानने के लिए आपको पहले आर्टेरियल ब्लड प्रेशर समझना होगा। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर देखिए क्या है, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब कि आर्टरी पे ब्लड का जो प्रेशर है, ठीक है। इसके डिफिनीसन अगर सिस्टमैटिक ढंग से बात करें तो देखिए, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, कैन बी डिफाइंड एज द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जैसे सपोज आप ये देखिए, एक आर्टरी है, ठीक है। आर्टरीज में ये ब्लड की जो ब्लड्स हैं, ठीक है, ब्लड के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्लॉट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दर्शाए गए ब्लड, इसके द्वारा जो ये एरो बन रहा है, ठीक है, मतलब कि जो दोनों साइड वॉल है, आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मतलब प्रेशर जो लग रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो के दौरान जो आर्टरी की वॉल पे जो ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमारा होता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अभी देखिए हमारा डिफिनीसन जो हाइपरटेंशन का बनेगा इसी में से बनेगा, ठीक है। तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखिए नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आई थिंक सभी को पता होगा। 1 सेकेंड। तो आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120, ठीक है, 80 mmHg, ठीक है। मतलब कि आपका जो कौन सा प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। हम सिस्टोलिक प्रेशर बात कर रहे हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, जो कि किस पे लगता है, मैक्सिमम प्रेशर बीपी का जो इन आर्टरीज बीपी इन द आर्टरीज अटेनेबल ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है। मतलब कि जो बीपी का जब मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम जो वैल्यू है मीन्स 120 जो आपकी वैल्यू रख रखी है, ये आपकी सिस्टोलिक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से देखिए, यहाँ पे दिखाया गया डायस्टोलिक प्रेशर जो सबसे लो आपकी वैल्यू है, और मीन आर्टेरियल मतलब कि मिड का जो आर्टेरियल प्रेशर है वो, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो हाईएस्ट जो सबसे प्रेशर है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। नॉर्मल आपका मैंने बता दिया 120 प्लस माइनस 20। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि मतलब 120 में प्लस आप 20 करेंगे या फिर -20 करेंगे mmHg, तो आपका वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज दिस इज ए मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा आर्टरी, ठीक है, उसके फोर्स के द्वारा ये कंट्रीब्यूट होता है। ब्लड वॉल्यूम के कारण होता है और कार्डियक आउटपुट के कारण होता है, ठीक है। तीनों हमने ये बात कर ली, किसके द्वारा ये जनरेट होता है, वो चीज़ें कह रहा। नॉर्मल रेंज इसका 100 to 140 mmHg, ये यहाँ पे क्लियर हो गया था, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखिए आपका सबसे मिनिमम प्रेशर, उसका जस्ट उल्टा, मिनिमम ब्लड प्रेशर प्रेशर दैट इज ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर हमारा मतलब कि डायस्टोल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब जाके ये मिलता है, ठीक है, मतलब कि प्रेशर जनरेट होता है। अब हार्ट के 4 चैम्बर सभी को पता होंगे कि हार्ट के 2 चैम्बर जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट और राइट। नॉर्मल रेंज इसकी 60 to 90 mmHg होती है एंड इट रिप्रेजेंट्स ए कांस्टेंट लोड ऑन द आर्टेरियल वॉल विथ लिटिल आर नो फ्लक्चुएसन एट ऑल, वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है, क्वेश्चंस पुटअप होते हैं यही कि पल्स जो है, पल्स रेट जो है, ब्लड प्रेशर जो है, सब चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस डिफरेंस रहता है। अब इसमें देखिए क्या होता है पल्स प्रेशर, तो डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब कि दोनों में अंतर
डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ये यहाँ पल्स प्रेशर अगर डिनोट कर रहे हैं तो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर। मतलब कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर से आप क्या समझ रहे हैं, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, फंक्शनिंग होती है, उसमें वेरिएशन क्या होता है ब्लड प्रेशर में। मतलब ब्लड प्रेशर से क्या वेरिएशन, वेरिएशन फिजियोलॉजी में जो होती है उसके द्वारा ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, ठीक है, मतलब कि किस किस कारणों से। ओके, समझ आ गई। तो ये हमारा है सबसे पहला जो है एज फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता रहता है। और बिल्ड, दूसरा है बिल्ड, बनावट भी जिम्मेदार है, ठीक है। क्लाइमेट हो गया जलवायु, मतलब किस जलवायु में रह रहा है वो, ठंडे गर्म, और मतलब कि वहाँ का जलवायु कैसा है उसके उस पर भी डिपेंड करता है। डायurnal वेरिएशन, मतलब कि दैनिक परिवर्तन, डेली जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, व्यायाम, इस पर भी डिपेंड करता है। एंड फीवर, बुखार भी इफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट वन है गेस्टेशन, मतलब कि गर्भावस्था। गेस्टेशन का मतलब होता है गर्भावस्था। गेस्टेशन आप वर्ड पढ़ेंगे, गायनी का वर्ड है ये, और ये मेडिकल टर्म है, और ये गर्भावस्था इसका मतलब होता है। हाई एल्टीट्यूड मतलब कि उच्च ऊंचाई। इन्फ्यूजन इनटेक मतलब कि सेवन करना, इनटेक का मतलब कि सेवन करना, ठीक है। पेन का मतलब है दर्द। पॉस्चर मीन्स की मुद्रा, कौन सी मुद्रा में वो बैठ रहा है या फिर खड़ा है, ठीक है, मतलब कि कौन सी उसकी पोजीशन है, स्थिति कैसी है, ठीक है। पॉस्चर भी जिम्मेदार होता है ब्लड प्रेशर के लिए। स्लीप, नेक्स्ट वन इज स्लीप। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन की जो डिफिनीशन है वो क्या है, ठीक है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन्स की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से इसको डिफाइन करते हैं आप 140 mmHg और ग्रेटर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर DBP मतलब कि शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं, एंड ऑफ 90 mmHg और ग्रेटर ऑफ टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। इसका मतलब है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 mmHg से ज़्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर वो 90 mmHg से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अथवा टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, अथवा आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रखी है, उसके कारण जो है हाइपरटेंशन होता है, तो ये हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे इसके स्टेजेस देखेंगे, नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन एंड स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा 120/80 mmHg होता है, ठीक है। 120 हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80। अब देखो प्री हाइपरटेंशन का मतलब कि हाइपरटेंशन से पहले, प्री हाइपरटेंशन अभी हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएगी। प्री हाइपरटेंशन 120 से 139 तक होती है, अथवा 80 से 89 तक आपकी जो होती है डायस्टोलिक। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन क्या होती है 140 से 159, ठीक है, और 90 to 99 जो होता है डायस्टोलिक। 160 तक स्टेज सेकंड होता है, मतलब 160 से ज़्यादा हो जाता है, अबव हो जाता है, तो ये हमारा स्टेज सेकंड कहलाता है। अथवा 100 से ज़्यादा हो जाता है तो डायस्टोलिक, ठीक है। तो चारों स्टेज क्लियर है। नेक्स्ट, इंसिडेंस रेट इन इंडिया, मतलब इंडिया में इंसिडेंस रेट क्या है हाइपरटेंशन की, तो 25% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, मतलब कि जो अर्बन मतलब कि शहरी पॉपुलेशन है उनमें 25% और 10% रूरल मतलब कि ग्रामीण पॉपुलेशन इससे सफ़र करता है हाइपरटेंशन से। ओके, नेक्स्ट वन इज 70% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट आर स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, और 70% जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं वो स्टेज फर्स्ट कौन सी थी 120 से 139 जो आपकी सिस्टोलिक थी, ठीक है। डायस्टोलिक आपकी कितनी थी 80 to 89, ठीक है। दूसरा है हमारा नेक्स्ट 12% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव सफ़र फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इंसिडेंस की। अब क्वेश्चन आएगा हु आर द एट रिस्क, मतलब कि इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉजेज इसके क्या क्या हैं, कारण इसके क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है एडवांसिंग एज, मतलब कि एज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे हाइपरटेंशन की चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्स, मेन एंड पोस्ट मेनोपॉज वोमेन, मतलब कि जब मेनोपॉजल वोमेन जो होती हैं पोस्ट, ठीक है, मतलब कि मेनोपॉजल वोमेन जो है उसके बाद की स्टेज जो है, ठीक है। और मेनोपॉज किसको बोलते हैं, जब महिला को पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और जो मेनार्की बोलते हैं तो उसको हम पहली बार जब महिला को पीरियड होती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब कि कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है फैमिली हिस्ट्री में, ठीक है, मतलब कि ये जेनेटिक भी होती है हाइपरटेंशन, ये भी एक पॉइंट याद रखना आप। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब कि उसकी लाइफ स्टाइल भी जो है वो सही नहीं है,
ठीक है। और सोशल स्ट्रेस, अगर वो ज़्यादातर स्ट्रेस में रहता है तो भी हाइपरटेंशन होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट वन, स्मोकिंग हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, मतलब कि स्मोकिंग करता है वो और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं, मतलब कि आप ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं, मतलब ज़्यादातर चिकनी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, मोमोज वगैरह, और ज़्यादा तेल मसाले तेल वगैरह खा रहे हैं, लो फ्रूट कंजम्पशन, ठीक है, ये सारे जो है रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन के। ओबेसिटी एंड वेट गेन, ठीक है, ओबेसिटी हो सकती रहे तो जाके हो सकती है, वेट गेन मतलब वेट लॉस हुए तो भी हो सकती है। को एग्जेक्शन डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज़ एंड हाइपर लिपिडेमिया। नेक्स्ट वन, हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल अगर वो ले रहा है तो भी हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत रहते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखने का तरीका आपको बता देंगे कैसे लिखना है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो देखिए, प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन पहला है, इसमें 90% चांस रहते हैं, 95%, एंड नो अंडरलाइंग काजेज, मतलब कि कोई भी अंडरलाइंग काज इसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो अंडरलाइन काज इसमें होते हैं, अंडरलाइन काज का मतलब कोई ना कोई काज फैक्टर इसमें रहता है, तभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए यहाँ पे दिया है क्या क्या काजेज हैं, ठीक है, क्या क्या कारण है, तो इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। एडिशनल टाइप्स अगर हम बात करें एडिशनल टाइप में तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, और इसके बाद आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट हाइपर, इसको आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, मन की परेशान नहीं होइएगा ये क्या है, ठीक है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाइट कोट हाइपरटेंशन, उसके बाद मास्क हाइपरटेंशन, और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला तो हमारा वाइट कोट हाइपरटेंशन, सफ़ेद कोट है, क्या है, उच्च रक्तचाप, तो इसके फेनामेना इन विच इसको पढ़ेंगे अपन, तो देखेंगे फेनामेना इन विच पेशेंट सो elevated blood pressure in a hospital or clinics while BP is normal in other setting like home, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें पेशेंट शो कर रहा है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है उसको एलिवेट हो जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है, कहाँ पे, इन अ हॉस्पिटल, मतलब कि हॉस्पिटल में, और क्लिनिक्स या फिर कोई क्लिनिक है वहाँ पे इसका जो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, एलिवेट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। वाइल BP इज़ नॉर्मल इन अदर सेटिंग, जबकि जो BP है, सॉरी, BP इज़ नॉर्मल, हाँ वही चीज़ है, ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल इन अदर सेटिंग्स लाइक होम, मतलब कि होम पे या फिर और कहीं जगह पे वो नॉर्मल रहती है, जैसे कि वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो उसकी जो BP होती है वो बढ़ जाती है, तो इसको हमें वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। मे बी फ्रॉम एंजाइटी, मतलब कि या एंजाइटी से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिंता करने से हो जाता है, मतलब पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है अलग होता है, बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं वहाँ पे, तो वो देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, तो इस वजह से उसकी जो BP है वो बढ़ जाती है, और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। 10 to 20% ऑफ सब्जेक्ट्स लेबल्ड हाइपरटेंसिव मे हैव वाइट कोट इफेक्ट, मतलब कि 10 से 20% सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मतलब केसेस ऐसे देखते जाते हैं जिसमें ये वाइट कोट इफेक्ट के कारण ही हाइपरटेंशन होते हैं। नेक्स्ट वन इज मास्क्ड हाइपरटेंशन, मतलब कि अपोजिट ऑफ जो वाइट कोट है उसके अपोजिट, कैसे अपोजिट कह सकते हैं, जैसे वो पेशेंट हॉस्पिटल में BP उसकी बढ़ रही थी, घर पे नॉर्मल थी, ठीक, अब यहाँ पे उल्टा होगा, जस्ट कि घर पे BP बढ़ा रहेगा, बट डॉक्टर के पास जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा तो वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, सॉरी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए BP इज़ नॉर्मल इन क्लिनिक और ऑफिस या हॉस्पिटल वाइल एलिवेटेड एट होम, जबकि ये घर पे नॉर्मल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर दैट रिमेन्स एबव गोल्स डिस्पिट concurrent use of 3 एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, वन ऑफ विच शुड बी ए डायबिटिक, ठीक है। और पेशेंट हुज ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल विथ 4 or more मेडिकेशन, मीन्स आप अगर समझ पा रहे हैं, नहीं तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। पेशेंट हुज ब्लड प्रेशर, मतलब कि जो वैसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए 4 या 4 से ज़्यादा दवाइयाँ उन्होंने ले ली है, बट आल्सो कंसीडर टू हैव रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जब फिर भी वो रेजिस्टेंट मतलब कि फिर भी वो ऐसे ही रहता है तो वो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोले तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी विथ पैप्लिडिमा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर भी आपको दिख रहा होगा, ये जो है इमरजेंसी में होता है, और पैपिलिडिमा, ये सॉरी पैपिल एडिमा, और यहाँ पे एडिमा आपको दिखते हुए मिलता है, ठीक है। वाइट टू ट्रीट, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्यों इसको ट्रीट करना चाहिए, सबसे पहले तो ये, तो देखिए इसमें कौन कौन से पहले डिजीज होते हैं उसको पढ़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो डिजीज़ की अगर हम बात करें, देखिए डिजीज क्या होता है, हाइपरटेंशन से डिजीज कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो सबसे पहला देखिए हमारा जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर तो लास्ट में आता है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, और हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज, एंड प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया, ठीक है। स्ट्रोक क्या है,
एंड क्रोनिक किडनी फेलियर, ये सभी डिजीज़ के बारे में आपको डिटेल में मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। एक एक डिजीज़ के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, काजेज़ के बारे में, सब कुछ, ठीक है। ब्लाइंडनेस हो गया और एवोर्टिक एन्यूरम और गैंग्रीन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। छोटा छोटा जान लेंगे, डिटेल में आपको पढ़ने के लिए आपको एक एक टॉपिक, एक एक डिजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू ट्रीट, कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको, तो देखिए सबसे पहले ट्रीटमेंट ओवरव्यू हम देखेंगे कि मतलब क्या क्या ओवरव्यू हम, मतलब एक क्राइटेरिया देखेंगे इसका, ठीक है। तो गोल्स ऑफ थेरेपी, पहला तो हमें गोल सेट करना है थेरेपी का, ठीक है, कैसे हमें ट्रीट करना है इसको, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराना है। जो भी पेशेंट की लाइफ स्टाइल है उससे हमें मॉडिफाई करके रखना है, मतलब कि अच्छी लाइफ स्टाइल उसको अपनाने के लिए बोलना है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि दवाइयों से ट्रीट करेंगे उसको। एल्गोरिदम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग, फॉलो अप के मतलब क्या होता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है या ठीक हो गया है पूरी तरीके से, फिर भी उसको उसकी मॉनिटरिंग और केयर अप उसको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, गोल थेरेपी क्या है, ठीक है। रिड्यूस कार्डियक एंड रेनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको स्किप करेंगे। डायरेटिक्स क्या होता है, ये भी स्किप करेंगे, क्योंकि डायरेटिक्स, देखिए डायरेटिक्स क्या होता है, दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, एक प्रकार की दवाई होती है, इसके नाम भी देखिए एग्जांपल में दे रखे हैं हमने। और एक्ट बाय डिक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, यह क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, ठीक है। डिक्रीजेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग क्रोनिक थेरेपी, ड्रग्स ऑफ चॉइस इन एल्डरली हाइपरटेंसिव, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट वन इज, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये आपको अगर पढ़ना है डिटेल में तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है क्लास, तो इसको मैं दूसरे क्लास में पढ़ा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, आप एक टॉपिक बताइए, सभी के टॉपिक देखेंगे हम, उस टॉपिक पे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और वो भी आपको सिंपल भाषा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर द वीडियो। थैंक यू।